जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म किया जाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी मुक्ति के लिए होता है। इस पक्ष में पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आज हम जानेंगे श्राद्धें कब से शुरू हो रही हैं, उनका समापन कब होगा, श्राद्धों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध की पौराणिक कथा को भी सुनेंगे। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है। अपने मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हुए पितरों का स्मरण करके जल चढ़ाना चाहिए। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से होगी, यानी श्राद्ध प्रारंभ होगी 29 सितंबर शुक्रवार से और श्राद्ध का समापन होगा 14 अक्टूबर शनिवार सर्व पितृ अमावस्या को, और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। साल 2023 में श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार होंगी। 29 सितंबर शुक्रवार के दिन पूर्णिमा श्राद्ध होगी। 30 सितंबर शनिवार को द्वितीया श्राद्ध होगी। 1 अक्टूबर रविवार के दिन तृतीया श्राद्ध होगी। 2 अक्टूबर सोमवार के दिन चतुर्थी श्राद्ध होगी। 3 अक्टूबर को मंगलवार पंचमी श्राद्ध। 4 अक्टूबर बुधवार के दिन षष्ठी श्राद्ध। 5 अक्टूबर गुरुवार सप्तमी श्राद्ध। 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन अष्टमी श्राद्ध होगी। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी श्राद्ध होगी। 8 अक्टूबर रविवार के दिन दशमी श्राद्ध होगी। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध होगी। 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध होगी। 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन त्रयोदशी श्राद्ध होगी। 13 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन चतुर्दशी श्राद्ध होगी। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या होगी, जिसके साथ साथ श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। श्राद्ध के दौरान पितरों को गाय के दूध से बनी हुई खीर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियां यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर निकाल देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र आदि दान देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को किया हुआ दान हमारे पितरों को ही मिलता है। इस दिन घर में हर तरफ गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। श्राद्ध के लिए गंगा जल, शहद, दूध, सफेद वस्त्र, ब्राह्मण वस्त्र और तिल सबसे मुख्य सामग्री होती है। आइए श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा को सुनते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक नगर में जोगे तथा भोगे 2 भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी धन का अभिमान करती थी, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितृ का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगी तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंततः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रही हैं, किंतु इसमें मुझको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी का काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे।
जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बड़ाई करने लगी। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगी, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, ऐसा कहने लगी। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, अच्छा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वह दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुँची और उससे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। अपने पितरों के लिए जो कोई भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष माने गए हैं, देव, ऋषि और पितृ ऋण। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। श्राद्ध करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय होता है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भगवान शंकर की एक कथा को सुनते हैं, जिसे सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान शंकर की जय। पौराणिक कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा करता था। संध्या काल में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे स्वामी, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत रख रहा है और पूजा भी नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। देवी प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधि पूर्वक व्रत रखता है और पूजा अर्चना भी करता है, और इसके बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही चाहिए। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर
भगवान शिवजी ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दूंगा, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधि पूर्वक व्रत रखता था। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां आ गई थीं। खूब धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य मालूम था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यापारी ने उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। व्यापारी ने अमर और अमर के मामा को धन देकर कहा, तुम जहाँ भी रात्रि में विश्राम करो, वहाँ पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता को अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उससे सच नहीं छुपाया गया और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनाया जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान में दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार ही शयन अवस्था में ही अमर के प्राण छूट गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर की मृत्यु देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर से गुजरते हुए भगवान शिवजी और माता पार्वती ने भी उसकी पीड़ा सुनी। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे
मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। माता पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अपने महल में अमर और उसके मामा को ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा हुआ था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्र, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार को बनाए रखा, इसी प्रकार हमारे घर को भी बनाए रखना और अगर कोई भूल चूक से गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। जय शिव शंभू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ऐसी ही व्रत कथाओं को और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर रोज़ त्योहारों से संबंधित व्रत कथाओं को सुनाया जाता है, इसलिए आप उन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। भगवान शंकर की जय।